ओम शांति। आज 31 जनवरी 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज जनवरी मास का ये लास्ट दिन है। हम सब अपना अपना चार्ट ज़रूर चेक करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजेंगे। जनवरी मास में 31 दिन में अमृत वेला कितने दिन किया, मुरली क्लास में रेगुलर रहे या नहीं, ट्रैफिक कंट्रोल, नुमा शाम योग, 5 स्वरूपों का अभ्यास 5 बार, भोजन मौन में करना, रात्रि गुड नाइट की या नहीं, ये मुख्य बातों का चार्ट हम सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। अपने चार्ट को स्वयं चेक करेंगे और जहाँ हमारी कमज़ोरी रही वहाँ दृढ़ संकल्प से खुद को खुद ठीक करेंगे। आज की मधुर मुरली में बाबा हम बच्चों को विशेष रूप से याद दिला रहे हैं कि ये कहानी है दिए और तूफान की। आत्मा रूपी दिए को माया के तूफान बहुत लगते हैं। चलते चलते माया अनेक प्रकार से पेपर लेती है। माया बिल्ली कहो, तूफान कहो, हर बच्चे के पास आते हैं। लेकिन आप बच्चों को सिथेरियम रहना है। जितना आप याद में रहेंगे इन तूफानों पर आपकी जीत होती जाएगी। ये 5 भूतों के साथ हमारी बॉक्सिंग है। चलते चलते बच्चे कहते हैं बाबा माया के तूफान आ गए, क्रोध आ गया। बाबा ने समझाया कि आपने इन 5 विकारों का दान दे दिया। अब दान में दी हुई चीज़ वापस नहीं लेनी है। दान देकर कभी वापस नहीं लिया जाता है। आप बच्चों को याद का घृत डालते रहना है। जो बच्चे याद में रहते हैं वो माया पर, विकारों पर विजयी बनते रहते हैं। हर एक अपने आप से पूछे मैं कितना बाबा को याद करता हूँ, मेरी याद कैसी है। बच्चे पूछते हैं बाबा हमने कोई भूल की। बाबा कहते नंबर 1 भूल है जो आप सर्विस नहीं करते हो। बाबा के बने हो तो अब सर्विसेबल भी बनो। एक बाप को याद करो। इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भुलाते जाओ, क्योंकि अब वापस घर जाना है। बाबा घर ले जाने के लिए आए हैं। तो आत्मिक स्मृति में रहो कि मैं आत्मा परम धाम से यहाँ पर पार्ट बजाने के लिए आई हूँ। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। मीठे बच्चे, अब सच की वार्तालाप करनी है। तुम जज कर सकते हो राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। अब सच की ही वार्तालाप करनी है। तुम जज कर सकते हो राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। क्वेश्चन है अंतर्यामी बाप दुनिया के सब बच्चों के अंदर की कौन सी बात जानते हैं। अंतर्यामी बाप दुनिया के सब बच्चों के अंदर की कौन सी बात जानते हैं। बाबा जानते हैं इस समय सभी में 5 भूत प्रवेश हैं। रावण सर्वव्यापी है। तुम बच्चों ने 5 भूतों का दान दिया है, लेकिन कभी कोई वापस ले लेते हैं। माया की बहुत बड़ी बॉक्सिंग है। बार बार हारने से कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे दान देकर वापस नहीं लेना। बाबा को 5 विकारों का दान दे दिया, अब वापस नहीं लेना। माया से हारना नहीं। अमृत वेले उठ बाबा को याद करना तो सारे भूत भाग जाएंगे। सुबह सुबह उठ करके बाबा को बहुत प्यार से याद करो तो जो भी भूत है वो भाग जाएंगे। गीता निर्बल से लड़ाई बलवान की। ओम शांति। देखो कैसा गीत बनाया हुआ है, परंतु समझते कुछ भी नहीं। जैसे गीता भागवत आदि बनाए हुए हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। अब तुम बच्चे इन सब का अर्थ समझते हो। तूफान और दीवे की कहानी कैसे बनाई है। मनुष्य तो ऐसे ही सुन लेते हैं, तुम पूरे अर्थ को जानते हो। बात यहाँ की है, छोटा दीवा तो क्या, माया का तूफान ऐसा है जो बड़े बड़े दीवे को भी बुझा देता है। कभी मुरझा जाते हैं, योग कम हो जाता है। योग को घृत कहेंगे। जितना योग लगाएं
उतना ज्योति जगी रहे। जितना योग लगाएंगे ज्योति जगी रहे। तो ये बात अभी की है। आत्माओं की ज्योति जगाने के लिए क्षमा को आना पड़ता है। आत्माओं की ज्योत जगाने के लिए शिव बाबा क्षमा को आना पड़ता है, जिसको ही परमात्मा कहा जाता है। परवाने भी मनुष्य के लिए कहेंगे। तुम कहेंगे परम पिता परमात्मा हमारे सामने हाजिर है। हम आत्माओं से बात करते हैं, आँखों से देखते हैं। उनका शारीरिक नाम नहीं है। शिव तो निराकार है और वो नॉलेजफुल है। शिव निराकार है, वो नॉलेजफुल है, नॉलेज दे रहे हैं। इसलिए तुम कहेंगे हम हाजिर देखते हैं, क्योंकि उनसे हम नॉलेज लेते हैं। सुनाने वाला है शिव। मनुष्य कहते परमात्मा हाजिरा हजूर है, परंतु पूछो कहाँ है, कहेंगे सर्वव्यापी है। ये तो बात ही नहीं ठहरती। वो आकर राजयोग सिखाते हैं। जानते हो, शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। जरूर आँखों से देखेंगे ना, आत्मा भी है ना। तुम कहते हो हम आत्मा हैं। आत्मा स्टार मिसल है, देखने में भी आती। खुद आत्मा कहती है मैं स्टार हूँ, बहुत महीन हूँ। आत्मा भ्रिकुटी के बीच में रहती है, ये भी जानते हैं। कोई कहते हम कैसे माने। अच्छा, भ्रिकुटी में नहीं समझो, आँखों में है, कहाँ ना कहाँ तो है ना। आत्मा ही कहती है ये मेरा शरीर है। भ्रिकुटी शुद्ध स्थान है, इसलिए आत्मा का निवास स्थान यहाँ दिखाते हैं। छोटी सी बिंदी आत्मा भ्रिकुटी के बीच में है। टीका की निशानी भी यहाँ दी जाती है। आत्मा कहती मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, इसमें संशय की कोई बात नहीं। आत्मा याद करती है परम पिता परमात्मा को। अब बाबा ने याद दिलाई, तुम्हारा पार्ट पूरा हुआ। तुम पतित बन गए, तुमसे सारी नॉलेज निकल गई। ये भी पार्ट है, किसी को दोष नहीं दे सकते। आत्मा कहती हमारे 84 जन्मों का पार्ट है। ड्रामानुसार 84 जन्म भोगने ही पड़ते हैं, पतित होना ही पड़े। ये अब तुम जानते हो, समझाया जाता। जानते हो बरोबर, ड्रामा में हमारा पार्ट ऐसा है। आपने ही समझाया ये अनादि ड्रामा है। हम ड्रामा के परवश हैं। अब तुम ईश्वर के वश को भी जानते हो, ड्रामा को भी जानते हो। इस समय आप बाबा के बने हो तो आप बेहद ड्रामा को जानते हो। फिर तुम रावण के वश होने से बेताले बन जाते हो। बाबा कहते मैं तुम्हें कितनी नॉलेज देता हूँ। सब कहते हैं तो बिल्कुल नई चीज़ है। सच और झूठ सिद्ध करके बताया जाता। भारत ही सचखंड झूठखंड बनता जाता है। सचखंड में सच ही होगा और झूठखंड में झूठ का ही वार्तालाप है। अब जब तुम्हें सच की वार्तालाप ना मिले तो तुम जज कैसे करो। बाबा कहते अब तुम जज करो कि मैं तुम्हें राइट समझाता हूँ या वो राइट समझाते हैं। जो शास्त्र आदि पढ़े वो राइट थे या बाबा जो समझाते हैं वो राइट है, ये आप जज करो। जब सत्य बाप आकर सत्य नॉलेज देते हैं तब आप जज कर सकते हो। तुम कहते हो मैं आत्मा हूँ, मेरी आत्मा को क्यों तंग करते हो। आत्मा ही तंग होती है। आत्मा अलग हो जाती तो कोई तकलीफ नहीं होती। शरीर के साथ आत्मा दुख सुख भोगती है, फिर निर्लेप क्यों कहते हो। परमात्मा के लिए कहते वह नाम रूप से न्यारा है, लेकिन जब परमात्मा कहते हो तो ये भी नाम हुआ। कोई बुदबुदा कहते हैं, कोई ज्योति स्वरूप कहते हैं, जानते कुछ भी नहीं। ये एक ही ड्रामा है जो रिपीट होता रहता है। हर एक एक्टर को अपना पार्ट बजाना है। एक ड्रामा है, एक रचयिता है। इन बातों को कोई जानते नहीं। वो तो समझते आकाश में ये जो स्टार्स हैं उसमें भी दुनिया है, वहाँ भी जाकर हम लैंड करेंगे, प्लॉट खरीद करेंगे। अब वह सत्य है या जो बाप समझाते हैं वो सत्य है। बाप ही तो नॉलेजफुल है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। बाबा ही नॉलेजफुल है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। कोई तो बीज होगा ना, इस कल्प वृक्ष का कोई तो बीज होगा। बाबा समझाते वृक्ष तो एक ही है। ये वृक्ष अब जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। अब पुराना झाड़ हो गया, फिर नया कलम लगता, क्योंकि जो मनुष्य भूल गए हैं
मुख्य देवी देवता धर्म है वो प्रायलोप हो गया। विस्तार तो सारा एक बीज का है। तो बाबा कितनी अच्छी रीति समझाते। फिर ये माया बिल्ली ज्योत बुझा देती है। बाबा तो अच्छी रीति समझाते हैं, माया बिल्ली बहुत तेज है, ज्योत बुझा देती है। तूफान लगने से कितने बड़े बड़े झाड़ गिर पड़ते हैं। लिखते हैं बाबा, माया के तूफान बहुत आते हैं, इसको विघन भी कहा जाता। बाबा कहते बरोबर रावण की आसुरी संप्रदाय विघन डालती है। फिर पुकारते हैं, पुकारते पुकारते माया के तूफान विकार में गिरा देते हैं। पुराने पुराने भी गिर पड़ते हैं। बाबा कहते माया के तूफान तो आएंगे, परंतु तुम स्थिरियम रहना। माया के तूफान बहुत आएंगे, आप स्थैर्यम रहना, कभी किसको गुस्सा नहीं करना। कहते हमें क्रोध भूत ने जीत लिया। बाबा कहते ये बॉक्सिंग है, घड़ी घड़ी गिरते रहेंगे तो कमज़ोर बन जाएंगे। बार बार विकारों के वशीभूत होते रहेंगे तो कमज़ोर बन जाएंगे। तुमने विकारों का दान दिया है ना, दान देकर वापस नहीं लेना। कोई भी प्रकार का दान देकर फिर वापस नहीं लिया जाता। कहानी भी है, राजा हरिश्चंद्र ने दान दिया था। ये मिसाल बैठ बनाए। हाँ, तो बाप कहते इंश्योर करना हो तो करो, नहीं करेंगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। जो इंश्योर करना है वो करो, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। वास्तव में दान दी हुई चीज़ वापस हो नहीं सकती। समझो किसी ने दान किया मकान बनाने में, मकान बन गया, फिर वापस कैसे हो सकता। कन्या दान की, पैसे दिए, शादी हो गई, फिर वो वापस कैसे देंगे। दान दी हुई चीज़ वापस आ नहीं सकती। तो बाबा समझाते तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। सब साधु संत आदि कहते परमात्मा सर्वव्यापी है, नाम रूप से न्यारा है। नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ होती नहीं। आकाश का भी नाम है, परमात्मा का सब नाम जपते हैं। शिवलिंग की प्रतिमा है, फिर नाम रूप से न्यारा क्यों कहते हो। परंतु हट से उतरते ही नहीं, इसलिए बाबा ने समझाया पहले पहले कोई मिले तो पूछो परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। वह पिता हुआ ना। तुम बच्चे कहीं भी सर्विस कर सकते हो। शिव के मंदिर में जाकर पूछो परम पिता परमात्मा से क्या संबंध है। सामने शिव का मंदिर खड़ा है, ये आपका क्या लगता है। पिता है तो पिता कभी नाम रूप से न्यारा व सर्वव्यापी हो नहीं सकता। कितनी अच्छी अच्छी बातें समझने की हैं। पिता कहते हो तो ज़रूर उनका नाम रूप भी है। बंदगी करते हो, याद करते हो, ज़रूर उनसे कुछ प्राप्ति होनी चाहिए। याद करते हो तो ज़रूर कुछ प्राप्ति होनी चाहिए। इन सब बातों को तुम्हारे में भी सब नहीं समझते। भले यहाँ सम्मुख बैठे हैं, वह भी इतना निश्चय नहीं कर सकते। आज हैं, कल नहीं रहेंगे। तुम सुनेंगे फलाने चले गए। देखते हो कितने रफू चक्र हो जाते हैं। कितने ऐसे बच्चे जो छोड़ के चले जाते हैं, रफू चक्र हो जाते हैं, तूफान में गिर पड़ते। वास्तव में सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में रहता। जिससे बाबा बीज है, उनकी बुद्धि में सारे ड्रामा का ज्ञान है। जो सिखाया वह तुम्हारे पास भी है, जो तुम कोई को समझा सको। नंबरवार तो है, कोई की बुद्धि सतो है, कोई की रजो है, कोई की तमो है। बाबा से कोई पूछे तो बाबा बता सकते हैं। ये ब्रह्मा भी कहते हम बता सकते हैं तुम्हारी बुद्धि सतो प्रधान है व रजो तमो है। सारा सर्विस के ऊपर मदार है। कोई को ज्ञान की अच्छी धारणा होती तो कहेंगे सतो प्रधान बुद्धि है। ज्ञान की धारणा अच्छी होती है तो क्या कहेंगे, सतो प्रधान बुद्धि है। हर एक खुद भी समझ सकते हैं मैं क्या करता हूँ। पूछते हैं बाबा हमारी कोई भूल है। बाबा कहेंगे नंबर 1 भूल तो ये है जो तुम सर्विस नहीं करते हो, जिस कारण पदभ्रष्ट हो जाएगा। सर्विस तो देखने में आती है, कितना समझाया जाता, मंदिरों आदि में जाके समझाओ। भले गपोड़ा मारते हैं, हम सर्विस बहुत कर सकते हैं, परंतु बाबा जानते ये सर्विस कर नहीं सकते। है बहुत सहज। झाड़ ड्रामा का ज्ञान बहुत सहज है। झाड़ अर्थात कल्प वृक्ष। ड्रामा का ज्ञान माना सृष्टि चक्र का ज्ञान, ये बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ पूछा जाता परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। बाप है तो वर्षा जरूर मिलना चाहिए, जरूर उनके तुम बच्चे हो,
उनसे वर्षा मिल गया होगा जो अब गवाया। हमने भी गवाया हुआ वर्षा फिर से पाया है। निश्चय होने से झट वर्षा पाने लग पड़ेंगे, परंतु किसकी तकदीर में नहीं तो मानेंगे नहीं। निश्चय है तो वर्षा जरूर मिलेगा, तकदीर में नहीं तो मानेंगे नहीं। तदबीर कर नहीं सकते ये भी जानते, वह बाबा है अंतर्यामी, मैं हूँ बाहर यामी। शिव बाबा तो अंदर की सब बातें जानते हैं। ब्रह्मा बाबा को जो कुछ हम सुना रहे हैं बाबा वो बातें जानते हैं। ऐसे नहीं कि सारी दुनिया के अंदर क्या है वो बैठकर बताएंगे। हाँ, ये जानते हैं सबके अंदर 5 भूत प्रवेश हैं। इसलिए कहते रावण सर्वव्यापी है। तुमने भी भूतों का दान दिया ही नहीं। पुरानी दुनिया के देह सहित सब संबंध से बुद्धि योग निकाल। एक बाप को याद करने में बहुत मेहनत है। पुरानी दुनिया से बुद्धि योग हटा देना, एक बाबा में लगा देना बड़ी मेहनत है। ये मेहनत रात को अच्छी रीति हो सकती है। अभी से प्रैक्टिस करेंगे तब याद कर सकेंगे तो अमृत वेले का असर अच्छा चलेगा। सवेरे जागना पड़े, सवेरे सवेरे उठकर भक्ति मार्ग में माला फेरते हैं। कोई राम राम जपते हैं, कोई क्या जपते हैं, अनेक मंत्र हैं। काशी का पंडित होगा तो कहेंगे शिव शिव कहो। सन्यासी आदि सब भक्त लोग हैं। साधु साधना करते हैं, घर बार छोड़ जंगल में जाते, ये भी साधना है। हठ योग मार्ग भी ड्रामा में है, ये तो जानना चाहिए। स्वर्ग का आदि सनातन देवी देवता धर्म कहाँ चला गया। देवताओं की पूजा करते हैं, ये नहीं जानते हम किस धर्म के हैं। देवी देवताओं की पूजा करते हैं पर ये नहीं जानते हम किस धर्म के हैं। हम भी पूजा लक्ष्मी नारायण की करते थे, धर्म फिर हिंदू कह देते। अब तो हम लिखते हैं हमारा ब्राह्मण अथवा देवी देवता धर्म है, फिर भी वो हिंदू लिख देते क्योंकि भारतवासी सब हिंदू हैं। मुसलमानों का अलग लिखेंगे, बाकी सब हिंदुओं की लाइन में आ जाते। ये वंडरफुल राज है। अब तुम्हारी बुद्धि में बेहद की नॉलेज है। इस सृष्टि चक्र को ड्रामा ही कहेंगे। ड्रामा रिपीट होता है, नाटक नहीं। उस नाटक में कोई एक्टर ना हो तो बदले में कोई और एक्टर डाल देते। कोई बीमार हो तो रिप्लेस कर देंगे। चैतन्य नाटक होते, इसको नाटक भी नहीं, इसको ड्रामा कहेंगे, फिल्म कहेंगे। इसमें कोई चेंज नहीं हो सकती। मनुष्य कहते हैं हम मुक्ति को पाएं, परंतु ड्रामा में चेंज हो नहीं सकती। ये कोई जानते नहीं कि ड्रामा है, इससे कोई निकल नहीं सकता। ये बेहद की फिल्म है, इससे कोई निकल नहीं सकता। ये बड़ी समझने की बातें हैं। है भी पुराना, अनेक बार पार्ट बचाया, चक्र लगाया। इन बातों को कोई समझने की भी कोशिश नहीं करते। समझते भी हैं बरोबर एक गॉड है और ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, परंतु जानने की कोशिश करें उसकी फुर्सत नहीं। पुराने बच्चों की ही बुद्धि में नहीं रहता, तूफान लगते रहते। आगे चल वृद्धि को पाते रहेंगे, बहुत आएंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मौत जब नज़दीक आएगा तब जल्दी समझेंगे। तुम तो कहते हो विनाश आया कि आया, इससे पहले वर्षा लेना है। विनाश आया कि आया, उस महापरिवर्तन से पहले वर्षा लेना है। फिर तुम कहेंगे इतना देरी से आए हो, अब तो रात दिन योग में रहो तब विक्रम विनाश हो। जब देरी से आए हैं तो दिन रात याद का पुरुषार्थ करना है ताकि विक्रम विनाश हो। विक्रम बहुत है, टाइम लगता है। इनको भी कितना समय लगा, अब तक पॉइंट्स रही हुई हैं। हम तो ढिंडोरा पीटते आए, मौत आया कि आया। जैसे शेर की कहानी है ना, वह समझते ये गपोड़ा मारते हैं, एक दिन विनाश तो आ ही जाएगा, फिर भागेंगे, परंतु टू लेट। उस समय भागेंगे तब देरी हो चुकी होगी। है बेहद की बात। फिर इनसे वो कहानियाँ बना दी। विक्रम विनाश के लिए योग अग्नि बहुत चाहिए। विक्रम विनाश करने हैं तो योग अग्नि बहुत चाहिए। हाँ, नए नए बहुत ऐसे भी निकलेंगे जो पुरानों से भी तीखे जाएंगे। मार्जिन है। बाबा कहते भले घर में रहते हुए रात को जागो, जितना जो दौड़े, भले रात को नींद भी नहीं करो, बहुत तीखे जाएंगे। ये कितनी तरावट की नॉलेज है। बेड़ा ही पार हो जाता, सब कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। सब कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं, बेड़ा पार हो जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, विनाश से पहले बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेना है। रात दिन योग में रहे, विक्रम विनाश कर नंबर आगे लेना है। देह सहित पुरानी दुनिया के जो भी संबंध है, सबसे बुद्धि निकाल एक बाबा को याद करना है। देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि निकाल एक बाप को याद करना है। जो चीज़ दान में दे दी उसे वापस नहीं लेना है। जो कुछ दान में दे दिया बाबा को, कोई भी विकार आदि या स्थूल धन भी, कुछ भी वापस नहीं लेना। वरदान है, संकल्प रूपी बीज द्वारा वाणी और कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। संकल्प रूपी बीज द्वारा वाणी और कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बुद्धि में जो संकल्प आते हैं वो संकल्प है बीज। वाचा और कर्मणा बीज का विस्तार है। अगर संकल्प अर्थात बीज को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर चेक करो, शक्तिशाली बनाओ, तो वाणी और कर्म में स्वतः ही सहज सफलता है ही। संकल्प शक्तिशाली है तो वाणी और कर्म में सफलता है ही है। यदि बीज शक्तिशाली नहीं होता तो वाणी और कर्म में भी सिद्धि की शक्ति नहीं होती। जरूर चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बने हो, तब जड़ चित्रों द्वारा और आत्माएं सिद्धि प्राप्त करती हैं। आप चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बने हो, तब जड़ चित्रों द्वारा और आत्माएं सिद्धि प्राप्त करती हैं। सरल शब्दों में, अगर संकल्प शक्तिशाली हैं तो वाणी और कर्म स्वतः शक्तिशाली होंगे, सिद्ध होंगे। स्लोगन है, योग अग्नि से व्यर्थ के किचड़े को जला दो। योग अग्नि से व्यर्थ के किचड़े को जला दो तो बुद्धि स्वच्छ बन जाएगी। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। समय प्रमाण लव और ला दोनों का ही बैलेंस चाहिए। ला में भी लव महसूस हो, इसके लिए आत्मिक प्यार की मूर्ति बनो, तब हर समस्या को हल करने में सहयोगी बन सकेंगे। शिक्षा के साथ सहयोग देना ही आत्मिक प्यार की मूर्ति बनना है। शिक्षा के साथ सहयोग देना, सहयोग माना शुभ भावना का सहयोग देना, ये आत्मिक प्यार की मूर्ति बनना है। आज अभ्यास करेंगे, मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।